डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको अडोब फ़ोटोशॉप CS5 के लेसन नंबर 3 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेसन में हम एनवायरनमेंट ऑफ अडोब फ़ोटोशॉप CS5 को देखेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यू फाइल को ओपन करना, और साथ साथ हम लेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अडोब फ़ोटोशॉप CS5 के लेसन नंबर 3 में एनवायरनमेंट ऑफ अडोब फ़ोटोशॉप को अच्छी तरह से आपने समझना है, क्योंकि इसी की बेस पर ही आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर की जानिब, लेसन की जानिब। अडोब फ़ोटोशॉप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एनवायरनमेंट दिखाई देगा। तो जो सबसे ऊपर ये वाली बार आपको दिखाई दे रही है, इसको मेन्यू बार कहते हैं, जिसके अंदर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट वगैरह, फ़िल्टर्स वगैरह विंडो शो हो रही होती है। इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके नीचे जो आपको ये बार दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देखें कि ये लिखा हुआ है ऑटो सिलेक्ट वगैरह, और यहाँ पर ग्रुप्स लेयर वगैरह शो हो रहा है। इसको हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। और इस जानिब जो आपको लेयर दिखाई जो आपको बार दिखाई दे रही है, इसको हम टूल बार कहते हैं, जिसके अंदर ये सिलेक्ट टूल है हमारे पास मौजूद है, और ये दूसरे इसके अलावा टूल्स मौजूद हैं, इरेज़र वगैरह, ग्रेडियंट्स, पेंट वगैरह, टेक्स्ट टूल वगैरह हमारे पास यहाँ पर ब्रशेस की सूरत में मौजूद है। इसको हम टूल बार कहते हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे कलर लिखा हुआ है, स्वैचेस लिखा हुआ है, स्टाइल्स वगैरह लिखा हुआ है, इसको हम पैनल्स कहते हैं। इसके नीचे भी एडजस्टमेंट, मास्क वगैरह, ये भी सब पैनल्स लिखे हुए हैं। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनसे। तो हमारा जो आज का जो मेन काम है वो न्यू फाइल को ओपन करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इन पैनल्स को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं किसी भी तरह से। अगर आपने जैसे कि ये देखिए कलर्स वगैरह है, स्वैचेस है, स्टाइल्स हैं, एडजस्टमेंट, मास्क वगैरह, आप इनको मूव भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर इनको वापस लाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इनको अगर वापस लाना चाहें या रिमूव करना चाहें तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पर आपने विंडो पर जाना है। विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है नेविगेटर, मास्क, लेयर्स वगैरह। मैं यहाँ से लेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखें लेयर्स जो था पैनल वो डिलीट हो चुका है। अगर आप इसको वापस लेके आना चाह रहे हो तो यहाँ पर जाएंगे और लेयर पर क्लिक करेंगे तो ये वापस लेयर वाला आ जाएगा। जिस तरह से मैं अगर ये स्वैचेस वगैरह को यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं विंडो में जाऊँगा और स्वैचेस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर मैं वापस इसको लाना चाह रहा हूँ तो दोबारा वापस मैं स्वैचेस पर क्लिक करूँगा तो वापस आ जाएगा। तो ये आप विंडोज़ का यहाँ पे टूल है। और यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री का भी एक मौजूद होता है पैनल, तो आप उसको भी ला सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैं हिस्ट्री को लेके आना चाह रहा हूँ तो ये देखें हिस्ट्री का पैनल यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। यहाँ पर आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेके आना चाहें तो यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ये पैनल्स मौजूद है जो ज़रूरत के मुताबिक आप ला भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू फाइल को ओपन करना चाहते हो तो हम जो है वहाँ फाइल पर जाएंगे और फिर वहाँ से न्यू फाइल को ओपन करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी टूल के बारे में बता दूँ। तो उसमें ये है कि जैसे ही हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार पर शो होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे मैंने ये अभी टूल जो है वो क्लिक किया तो इसकी जो है ऑटो सिलेक्ट और शो ट्रांसफर कंट्रोल्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गए। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैं सिलेक्ट टूल पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखें तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि इसका फीदर और स्टाइल वगैरह यहाँ पर स्टोर हो। तो ये प्रॉपर्टी बार होती हैं। तो टूल्स को जब जैसे टूल्स बदलते जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ टूल्स के मुताबिक चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। तो मैं चलता हूँ फाइल की जानिब। फाइल से हम न्यू फाइल को ओपन करना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप इसको शॉर्ट टर्म में भी आप इसकी जो शॉर्ट है Ctrl+N करेंगे
Ctrl+N जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू फाइल ओपन होने के लिए विंडो बन जाएगी। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। इस विंडो के अंदर आपके पास सबसे पहले जो है वो नेम दिया गया है। जब भी आप कोई भी काम करेंगे किसी भी पिक्चर पर, किसी भी आपका जो प्रोजेक्ट है, तो उसका आपने कोई ना कोई नाम रखना होता है। तो यहाँ से आप उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से उसका नाम दे सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास प्रीसेट दिया हुआ है, साइज़ वगैरह दिए गए हैं। ये हमारे पास बहुत सारे साइज़ दिए गए हैं। तो आप यहाँ से आप यूएस पेपर पे, इंटरनेशनल पेपर पे, फ़ोटो पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसका भी साइज़ आ जाएगा। तो यहाँ से आप जिस तरह का काम करना चाह रहे हैं उस तरह का आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा काम कर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेबसाइट के लिए कोई वॉलपेपर तैयार करना चाह रहे हो, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका साइज़ शो हो जाएगा, आप किस साइज़ में वो तैयार करना चाह रहे हैं। यहाँ से आप देखें कि 800 ज़रब 600 का आ रहा है यहाँ से, हैं तो आप इससे 1600 ज़रब 1200 का भी साइज़ आ रहा है, तो आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इंचीज़ या पिक्सल्स के लिहाज से भी काम करना चाहिए तो यहाँ पर आप किसी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इंचीज़, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स और वगैरह कॉलम्स वगैरह में भी आप यहाँ पे काम, ज़्यादातर जो काम होता है वो इंचज़ में लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो है वो पिक्सल्स पर भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। तो ज़्यादातर काम जो इंचज़ और पिक्सल्स पर ही होता है। तो आप इन्हीं में से कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे मैं फ़ोटो को क्लिक करता हूँ, देखें तो हमारे पास फ़ोटो के लिए साइज़ आ रहा है और ये हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक लैंडस्केप में आ रहा है और एक है हमारे पास पोर्ट्रेट। लैंडस्केप का मतलब ये है कि जो है ये हॉरिजॉन्टली तौर पर आएगा और पोर्ट्रेट का मतलब है कि ये वर्टिकली तौर पर शो होगा हमारा पिक्चर का साइज़। और यहाँ पे आप देखेंगे 2x3 जो है हमारे पास जो साइज़ आ रहा है ये हमारा पासपोर्ट साइज़ होता है किसी भी पिक्चर के लिए। जब हम पासपोर्ट साइज़ जो है पिक्चर बनाना चाह रहे होते हैं तो उसको हम विड्थ जो है वो 3 रखते हैं और हाइट उसकी 2 रखते हैं। और इसकी जो रेजोल्यूशन है यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000। यहाँ पर भी कुछ लोग रेजोल्यूशन के लिहाज से भी काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका काम कर सकते हैं। अभी हम इनके थोड़े से फंक्शंस को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कलर मोड आ रहा है। कलर मोड में क्या होता है कि हमारे पास 4-5 मोड है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बिट मैप्स है, ग्रे स्केल है, RGB कलर है, SMY के कलर है और लैब कलर्स होते हैं। तो इनका सबका अपना अपना एक डिफरेंट तरीक़ाकार होता है और इनका अपना स्टाइल होता है जिसके मुताबिक ये चीज़ें बन रही हैं। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड के बारे में होता है कि हम बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखना चाह रहे हैं, कोई कलर देना चाह रहे हैं या ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं, वो भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना फ़ोटो साइज़ पे जाता हूँ, वहाँ से मैं मोबाइल या के लिए या कस्टम के लिए भी, कस्टम पर भी जाकर आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ या वो बना सकते हैं। इस पर आपका कोई इशू नहीं होगा, वहाँ पर आपके लिए कोई सैम्पल्स वगैरह या टेम्पलेट्स वगैरह नहीं दी गई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़ोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ में जाना चाह रहा हूँ तो वहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो इसका 16 सेंटीमीटर या इंचज़ में भी शो कर सकते हैं आप। ये इंचज़ में 6 इंचज़ में शो हो रहा है। तो अगर आप फ़ोटो में काम कर रहे हैं तो फ़ोटो में भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। आप पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं तो पोर्ट्रेट पर क्लिक करें, लैंडस्केप बनाना चाहते हो लैंडस्केप। तो मैं 5x7 जो है वो मैं पोर्ट्रेट में जाता हूँ और फिर यहाँ से RGB जो कलर होता है ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स में शो होता है। ये हमारे पास कलर्ड फ़ोटोज़ जो होती हैं वो इसमें बनाई जाती हैं। अभी मैं इसके ओके करता हूँ। अब देखिए कि हमारे पास इस तरह से ये पिक्चर जो है के लिए जो साइज़ है वो सिलेक्ट होकर वाइट बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कोई पिक्चर जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरे हमारे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। मैं जैसे कि ये पिक जो है वो मैं उठा के लेके आता हूँ फटाफट शॉप में। तो मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें ये पिक्चर जो है RGB कलर्स में है ना, वो मुकम्मल कलर्स जो है वो इसके अंदर शो हो रही है, ये ऊपर मूव भी हो रही है। तो अगर आप इसको चाहें तो दूसरे किसी फॉर्मेट में, मोड में रख के भी देख सकते हैं। जैसा कि मैं इसको यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आप यहाँ पे मैं फ़ाइल करता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ, Ctrl+N करते हैं आप तो आपके पास ये आ जाएगा। फ़ोटो साइज़ ये करेंगे RGB कलर से मैं SMY के कलर में जाता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर पिक्चर ओपन आपको करके दिखाता हूँ। तो ये ग्रे स्केल में आ जाएगा, ये कलर नहीं होगी बल्कि थोड़ी सी ग्रे स्केल में चली जाएगी। आप देखिए मैं इसको ओके करता हूँ तो ये जो है वो SMY के कलर्स में आ जाएगी। तो इसके वो लेयर्स में देखिए यार। तो अब आप देखें कि इसका जो कलर है वो
ग्रे स्केल में चला गया है। इसके वो जो पहले वाले कलर्स थे वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मैं आपको दूसरे में क्लिक करके ओपन करके दिखाता हूँ। न्यू करते हैं हम। अब हम जो है वो फ़ोटो में जाते हैं, पोर्ट्रेट, और SMY से अब हम जो है वो ग्रे स्केल में जाते हैं। इसको क्लिक करेंगे आप, इसको ओके करेंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ। फिर आप इसके अंदर कोई ना कोई पिक ओपन करेंगे। फिर देखें ये जो पिक है वो ग्रे स्केल में आ रही है। तो ये देखें इसके ऊपर कोई कलर्स वगैरह शो नहीं हो रहे हैं, ये वाइट एंड ब्लैक में तब्दील हो चुकी है। तो ये SMY के ग्रे स्केल का जो है वो फ़र्क आ रहा है। और जो CMY के है उसमें है सियान, मैजेंटा, येलो कलर्स वगैरह का ना मिक्सचर होता है। जबकि RGB में रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर जो है वो 3 जो है वो होते हैं। जबकि SMY के में 4 कलर्स होते हैं जो इसको शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइल के अंदर में एक और चीज़ भी मौजूद है। जैसे कि मैं कंट्रोल न्यू करता हूँ और इस ग्रे स्केल से मैं चला जाता हूँ लैब कलर्स के अंदर, तो ये ज़्यादा साइज़ में भी बढ़ जाता है। यहाँ से आप देखें मैं इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ। RGB में जाते हैं तो इसका साइज़ और होगा, ग्रे स्केल में जाएंगे तो देखिए और साइज़ होगा, 3D में चला जाएगा। अगर आप मैं इसको लैब कलर्स में लेके जाता हूँ तो ये 9 MB में चला जाता। तो अब मैं इसको ओके करता हूँ और फिर इसके अंदर एक पिक्चर ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका और दूसरे से क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मैं इसके अंदर इस पिक्चर को ओपन करता हूँ। ये देखिए इसके अंदर जो है वो लैब कलर्स जो है वो शो हो रहे हैं, बहुत फास्ट और HD टाइप थोड़े से कलर्स शो होते हैं। तो ये था फंक्शन हमारा कंट्रोल न्यू करने पर। जो न्यू फाइल ओपन होती है उसके अंदर मौजूद डिफरेंट मोड्स के बारे में। मैं दोबारा कंट्रोल न्यू करता हूँ। अब हम चलते हैं जी बैकग्राउंड की जानिब। यहाँ पर देखें कि हमारे पास 3 तरह के बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। एक है वाइट बैकग्राउंड, अभी आपके सामने जो मैंने ओपन किए थे वो सभी वाइट बैकग्राउंड में थे। अगर मैं किसी बैकग्राउंड को कलर देना चाह रहा हूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। अब देखें यहाँ पर जो है वो कलर आ रहा है ब्लैक। अगर मैं यहाँ से कोई कलर चेंज भी करना चाह रहा हूँ मैं चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मैं ये कलर देना चाह रहा हूँ तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे या पेंट बकेट के साथ आप जो है वो इसको यहाँ पर हमारे पास पेंट बकेट होती है, यहाँ पर ग्रेडियंट टूल, ये आ गया ग्रेडियंट टूल, और इसके नीचे पेंट बकेट होती है। ये हमने पेंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर कलर आ जाएगा। अगर आप वैसे भी इसका कोई कलर देना चाह रहे हैं तो वहाँ जहाँ से हम कंट्रोल न्यू करते हैं, कंट्रोल प्लस N करते हैं, तो न्यू फाइल की जो विंडो होती है वहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं और कोई कलर देना चाहूँ, मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसको पेंट बकेट से फिल कर दूँगा तो ये और कलर चेंज हो जाएगा। चले नहीं एक और हम चेंज करके देखते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं कंट्रोल N करता हूँ और न्यू वाली फ़ाइल ओपन होती है तो यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड के 3 ऑप्शन हैं। वाइट तो आप देख चुके हैं, कलर बैकग्राउंड भी देख चुके हैं, पर ट्रांसपेरेंट जब आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो आपके पास जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इस तरह से क्लीन होगा, जिसके ट्रांसपेरेंट होगा, इसके अंदर कोई कलर नहीं होना है। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप कोई भी यहाँ से कलर सिलेक्ट करें, यहाँ से आपको कलर ले लें। मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओके करेंगे तो आप यहाँ से आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो ये देखें उसके अंदर वो कलर फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप और में देखें कंट्रोल बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो आप ये कलर शो हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला कलर जो है इसके अंदर आ जाए तो आपने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को प्रेस करना है तो ये उसके अंदर जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। वहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर, या आप पेंट बकेट के ज़रिए इसके अंदर कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। जैसा आप मर्ज़ी चाहें इसके अंदर कलर देना चाहें वो आप से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास लेयर्स के बारे में है, वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।